हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने 3 मार्केट कवर अप कर लिया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। अब हमारी जो नेक्स्ट मार्केट है वो है ओलिगोपोली मार्केट। तो भाई अब ये क्या होती है? तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होती है कि जो सेलर्स हैं, कौन सेलर्स, वो ना लिमिटेड से होते हैं। मतलब यूं नहीं है कि सिर्फ मोनोपोली है उसमें कि एक ही बंदे का राज है, ठीक है। यूं भी नहीं है कि मोनोपोलिस्टिक की तरह दुनिया भर के है, ठीक है। इसमें क्या है ओलिगोपोली में कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं, लेकिन बायर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे गाड़ी गाड़ी के ब्रांड क्या है, लिमिटेड है, लेकिन बायर्स अनलिमिटेड। सेम स्मार्टफोन्स, क्या ब्रांड, मतलब वैसे अगर छोटे मोटे ऐड करें तो बहुत सारे, लेकिन अगर मेन मेन फेमस ब्रांड्स जो है उनकी बात करें तो लिमिटेड ही है कुछ, ठीक है। और बायर्स क्या है, अनलिमिटेड। ऑलमोस्ट हर पर्सन के पास फोन होता है, इवन एक के पास दो दो भी होते हैं, तो ठीक है। बायर्स बहुत सारे हैं लेकिन सेलर्स क्या है, लिमिटेड है। दूसरा, इसमें क्या है, जितने भी बायर और जितने भी सेलर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंस होती है इसमें कि एक के भी प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से दूसरे की डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। जैसे हमने गाड़ियों का एग्जांपल लिया कि अगर एक गाड़ी की कंपनी ने, फोर्ड ने, अपने प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो हो सकता है उसकी डिमांड एकदम से कम हो जाए, लोग दूसरी गाड़ियां लेने लग जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस, मतलब वो एक दूसरे से क्या करते हैं, देख के, मतलब वो मार्केट को देखते हैं कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो एक दूसरे को, कि कोई ज्यादा प्राइस कम तो नहीं कर रहा कोई, या कोई ज्यादा प्राइस बढ़ा तो नहीं रहा, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस उनमें बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज और उनकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वो अपने प्राइस किसके, दूसरे को देख के डिसाइड करते हैं, अपनी आउटपुट दूसरों को देख के, अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के डिसाइड करते हैं। तो ओलिगोपोली क्या हुई? ओलिगोपोली इज अ टाइप ऑफ मार्केट in which there are limited number of sellers but a large number of buyers, and there is a large number of interdependence, there is a large number of interdependence between the sellers, कि जो सेलर्स है उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। उनका उनका प्राइस और उनका आउटपुट डिपेंड करता है दूसरे फॉर्म की प्राइस और दूसरे फॉर्म के आउटपुट पे, वो उनको देख के डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हम जब इसके फीचर्स की बात करें, क्या फीचर्स की बात करें, फीचर्स की हमने पहला तो हमने कर ही लिया कि क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स है, ठीक है, या लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म्स है। और अगर हम दूसरा, ये तो हमने पहले बता ही दिया कि मैंने, कि बहुत, मतलब कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म्स है प्लस एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। दूसरी, बायर्स क्या है, बहुत ज्यादा, इसी में हम ऐड कर सकते हैं लिमिटेड, स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। दूसरा क्या, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि एक के आउटपुट से दूसरे के आउटपुट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मान लो एक ने अपना प्राइस क्या किया, बढ़ा दिया, तो लोग उसको छोड़ के दूसरे से खरीदने लग जाएंगे, हाई इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। देखो, मान लो कि मैंने अपना प्राइस बढ़ा दिया ओलिगोपोली मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे, मेरे कॉम्पिटिटर पास चले जाएंगे, वहां से खरीद लेंगे। सपोज मैंने अपना प्राइस कम कर दिया, तो हो सकता है कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो जितना मैंने प्राइस करा वो मेरे से भी ज्यादा प्राइस गिरा दे, अगेन मेरे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब उनको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, एक मतलब बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना, कि मतलब उनको प्राइस और उनको आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी छोटी सी मिस्टेक और उनकी डिमांड, उनके कस्टमर शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि, अब हमने देखो डिमांड कब, हमने ओलिगोपोली में, इसमें ना किंकड शेप डिमांड कब होता है, और वो हम अभी बना नहीं सकते 11th के लेवल पे, मतलब अगर हम आगे जाए तो हम बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम एक मतलब डिमांड कर्व जो है हम अपनी एक बना नहीं सकते। डिमांड कर्व हम क्योंकि हो सकता है एक ने थोड़ा सा, देखो मैंने मान लो प्राइस कम कर दिया, एक्चुअल में प्राइस कम होने से क्या मेरी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर ने मेरे से ज्यादा प्राइस गिरा दिया और मेरी डिमांड बल्कि कम हो गई और मेरे कॉम्पिटिटर की बढ़ गई। तो मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, या मेरे प्राइस गिराने से हो सकता है डिमांड बढ़ भी जाए, तो कुछ भी सर्टेन नहीं है कि क्या होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डिमांड कर्व नहीं बना सकते कि क्या होगी, तो नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन डिमांड कर्व, क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी या प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, क्या होगा कुछ नहीं पता चलता। क्या पता हमारे कॉम्पिटिटर, हमने प्राइस घटाया उसके बाद वो और ज्यादा घटा दे या वो ना घटाए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन डिमांड कर्व, कि हम डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं कर सकते।
कि डिमांड कब कैसी होगी वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें कि क्या होता है इसमें ना, कार्टल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको मोनोपोली में बताया था कि वो आपस में सेटिंग कर लेते हैं, मतलब कि डिसीजन ले लेते हैं मिलके कि हम लोग है ना जो इससे कम प्राइस नहीं रखेंगे। जैसे गाड़ियों में कभी भी आपने मतलब कि ऑलमोस्ट उनका एग्रीमेंट टाइप होता है, वो कभी भी प्राइस पे भी लड़ाई नहीं करेंगे। वो हमेशा क्या करते हैं कि अब उनकी मतलब एक वो बन जाती है कि हम लोग एक ही मतलब कि हम प्राइस जो है इतना इतना हर ब्रांड का इस तरह रखेंगे कि उनका कंपटीशन मतलब ज्यादा ना हो। मतलब वो इंटरडिपेंडेंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू, कोल्यूसिव मार्केट्स के थ्रू, सॉरी कार्टल्स के थ्रू। और कार्टल्स को जब किसी फॉर्म में कार्टल्स बन जाते हैं, मतलब बहुत सारी मान लो बहुत सारे कार के ब्रांड्स मिलके बोलते हैं कि हम इससे कम प्राइस नहीं देंगे या इससे ज्यादा प्राइस हम नहीं देंगे। तो जब बहुत सारे ओलिगोपोली मार्केट आपस में मिल गई, बहुत ओलिगोपोली मार्केट के अंदर बहुत सारी फर्म आपस में मिल गई, उन्होंने एक एग्रीमेंट डिसाइड कर लिया कि हम इससे ज्यादा हम इससे कम प्राइस नहीं देंगे, तो क्या है, कार्टल्स फॉर्म हो गए। और हम इसको एक और नाम देते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कि उन्होंने एक साथ कोल्यूसिव मिलके डिसाइड किया, वॉलेंट्री डिसाइड किया कि हम लोग इससे ज्यादा या इससे कम, मतलब प्राइस के ऊपर, आउटपुट के ऊपर वो मिलके डिसीजन लेते हैं कितना प्राइस पे कितना आउटपुट हम सेल करेंगे, कितने प्राइस, कितना हमको प्राइस रखेंगे, कितना हम इससे कम नहीं बेचेंगे, कितने से ज्यादा हम नहीं। तो वो आपस में डिसीजन ले लेते हैं ताकि इंटरडिपेंडेंस खत्म हो सके, इंटरडिपेंडेंस क्या हो सके, कम से कम हो सके। और वो इसीलिए इंटरडिपेंडेंस को कम करने के लिए वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो कार्टल्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे हमने देखा फ्री एग्जिट और एंट्री, इसमें क्या होती है, एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। अगेन बात आती है कि इसमें मतलब बहुत मोनोपोलिस्टिक में इतने ज्यादा मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन टाइप वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती जितनी यहाँ होती है। यहाँ पे मतलब आप आ सकते हो लेकिन आपके ऊपर एंट्री बैरियर्स होते हैं। आपको हो सकता है किसी ने पेटेंट ले रखा हो, ठीक है, कि आप किसी ने पेटेंट लग रहा है ये प्रोडक्ट तो मैं बनाऊंगा, तो और आप उस प्रोडक्ट को बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो एंट्री बैरियर्स बहुत सारे होते हैं बिकॉज ऑफ कॉपीराइट एंड पेटेंट, कि इतनी जल्दी कोई भी एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकता इसके अंदर, क्योंकि एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जैसे कि मैंने बताया कार्टल्स बना के डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, इस प्राइस में बेचेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। कार्टल्स बना के इन्होंने क्या किया, डिसीजन ले लिया। अब तो इसलिए ये ऐसा क्यों करते हैं, ये कब, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं और ये कभी भी प्राइस पे नहीं लड़ना चाहते। तो इसमें जो होता है ना, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, कि ये कभी भी प्राइस पे फाइट नहीं करते कि भाई मेरा प्राइस तेरे से कम है, भाई तुम मेरे पास आ जाओ। मतलब अपने कस्टमर्स को ये प्राइस से अट्रैक्ट नहीं करते, भाई मेरा प्राइस उससे ज्यादा है, मेरा प्राइस उससे कम है। कभी भी प्राइस के ऊपर प्राइस वॉर ये नहीं करते अपनी आउटपुट को ज्यादा सेल करने के लिए, ठीक है। इसीलिए तो ये कार्टल्स बनाते हैं, आपस में अग्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती है ओलिगोपोली मार्केट। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोल्यूसिव। कोल्यूसिव जब वो कार्टल्स बना के आपस में प्राइस और आउटपुट का डिसीजन मिलजुल के लेते हैं कि हम इतना प्राइस रखेंगे या हम इतना आउटपुट रखेंगे, ठीक है, सेल करने के लिए। मतलब वो फर्म्स हैं, 2-4 फर्म्स, मान लो फर्म ए है, फर्म बी, फर्म सी, फर्म आपस में मिल गए, बैठ गए, भाई हम इस ब्रांड की इतनी अगर प्राइस ये होगा मार्केट में तो हम इतनी आउटपुट सेल करेंगे, या हम इससे ज्यादा प्राइस किसी से चार्ज नहीं करेंगे, या इससे कम हम प्राइस चार्ज, वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कोल्यूसिव में होता है जब वो कार्टल्स बना ले। नॉन कोल्यूसिव जब वो मस्त मतलब कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, कभी कोई प्राइस गिरा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो नॉन कोल्यूसिव मतलब जहां पे कार्टल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जहां पे वो आपस में एग्रीमेंट नहीं करते। सो अब हमारा एक नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट आता है कि बेसिस ऑफ कि हम जो डिफरेंस करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट सॉरी मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपोली है, वो हम बेसिस ऑफ डिफरेंस, किस बेस पे हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो हम एक तो हमारा बेस क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं। एक हमारा परफेक्ट मोबिलिटी का हम लेके चलते हैं, ठीक है, कि डिफरेंस करने के लिए, भाई ठीक है इसमें परफेक्ट मोबिलिटी किसमें है, परफेक्ट कंपटीशन में, और परफेक्ट मोबिलिटी कम होती है किसमें, मोनोपोलिस्टिक में। तो हम इस तरह से बेस करते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस बनाते हैं इनमें डिफरेंस करने के लिए, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये मैं जस्ट आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ, लिखने की इसमें कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं है,
प्लस वो क्या होता है, और क्या होता है उनका डिफरेंस का बेस, कि वो किस तरह की कमोडिटी बेच रहे हैं। जैसे कि क्या हो रहा है, जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में थे सारे के सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे थे, ठीक है। और वही मोनोपोली में क्या था, एक ही था भाई बेचने वाला, ठीक है ना, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना कुछ है। और मोनोपोलिस्टिक में क्या था कि क्लोज सब्स्टिट्यूट थे वो एक दूसरे के, सेम ओलिगोपोली में भी वो क्लोज सब्स्टिट्यूट ही होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हमारा, और अब दूसरा करते हैं डिग्री ऑफ नॉलेज, कि बायर को और सेलर को कितनी नॉलेज है मार्केट की। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बायर सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती थी मार्केट की, ठीक है। वहीं अगर हम मोनोपोलिस्टिक में देखें तो परफेक्ट नॉलेज नहीं होती थी, किसको, बायर और सेलर को, ठीक है। और अगर वहीं हम मोनोपोलिस्टिक में देखें तो होती भी थी और नहीं भी होती, सॉरी मोनोपोली में होती भी थी और नहीं भी होती थी। क्योंकि हो सकता है जैसे अब रेलवे का अगर एग्जांपल है तो पूरी तरह नॉलेज है, लेकिन अगर वही न्यूक्लियर प्लांट का एग्जांपल है तो कुछ कह नहीं सकते, ना बायर्स को नॉलेज है ना सेलर्स को इतनी नॉलेज है, तो हम मोनोपोली में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये बेसिस होते हैं कुछ जिसके बेस पे हम डिफरेंस करते हैं इन चारों के चारों मार्केट्स के अंदर, ठीक है। एक है नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर, दूसरा नेचर ऑफ कमोडिटी, कौन सा होमोजीनियस बेच रहा है, कौन सा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब जो प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते, कौन से प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट बेच रहा है, किसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं। फिर हमने करा नॉलेज ऑफ मार्केट, एक हमने करा मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स की, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स जो होते हैं परफेक्टली मोबाइल, ठीक है। वहीं अगर हम मोनोपोलिस्टिक में देखें तो मोबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और मतलब कि कंसेप्ट लेके चले तो हम एक और कंसेप्ट ले सकते हैं कि एक और अगर हम कंसेप्ट ले कि प्राइस पे कितना कंट्रोल होता है, ठीक है। मोनोपोली का पूरी तरह प्राइस पे कंट्रोल है, मोनोपोलिस्टिक का कंट्रोल है लेकिन उनको मार्केट मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ता है, ठीक है। वही परफेक्ट कंपटीशन में उनका कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस पे, वो प्राइस टेकर है ना कि प्राइस मेकर है, ठीक है। तो हम ऐसे डिफरेंस करते हैं, तो हमारे कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट कि नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, दूसरा मार्केट की नॉलेज, तीसरा प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, चौथा फैक्टर्स की मोबिलिटी, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल है या नहीं है, मोबिलिटी कितनी है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। और परफेक्ट नॉलेज उनको है भी या नहीं भी। तो ये हमारे कुछ बेसिस होते हैं जिनके ऊपर हम डिफरेंस करते हैं चारों की चारों मार्केट्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय।